में आदेश है कि जितनी जमीन है, शब्द सुनते रहना, मेरे एक एक शब्द बता रहा हूं, जितनी जमीन है उसको आप चिन्हित करिए। मैंने उनको कहा, मैंने कहा आपको मैं ना जानता हूं, ना मैं आपका नाम जानता हूं, ना मैं आपके पद को पूरी तरह से जानता हूं, ना मैं आपसे पहले मिला हूं, लेकिन जहां तक मेरी जानकारी है मैं आपसे दो बातें कहना चाहता हूं। उनका बताएं सर। उन्होंने कहा मुझे नहीं, मैंने कहा मुझे नहीं पता तुम्हारी उम्र कितनी है, लेकिन मैं गारंटी से कह रहा हूं तुम्हारी आवाज के आधार पे कि जितनी तुम्हारी उम्र होगी उससे दुगनी उम्र से लोग हमारे उस बापूग्राम क्षेत्र में रहते हैं। आज 75-80 साल से लोग रहते हैं। मैंने कहा आज तक उनको उजाड़ने के लिए आए। और दूसरी बात, मैंने कहा मैं सुप्रीम कोर्ट का ऑनर करता हूं। मैं क्या, मेरे को जहां तक ध्यान आता है यहां भी कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा, चाहे हमारे सजवान जी हो, चाहे हमारे सुधीर राय जी हो, चाहे कोई भी हो, कि जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के अवहेलना कर सके। हाँ, इधर उधर कुछ भी बोल दे, लेकिन आप डायरेक्टली उसको डिसओबे करेंगे तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी हो सकता है। गलत तो नहीं बोल रहा हूं ऐसा? ठीक है, कोई पढ़ा लिखा है, कोई वकील है, सब समझते मेरी भाषा। मैंने कहा मैं सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश का पूर्णतया ऑनर करता हूं, लेकिन मैंने कहा मिस्टर कुंवर, तुम्हें यह भी पता होना चाहिए क्षेत्र में कोई विधायक है, कोई सांसद है, आपको कम से कम मेरे को कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए था। मेरी जनता के साथ कुछ भी होगा पहले मुझे कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए था। तो वो चुप हो गया, उसके पास कोई जवाब नहीं था। फिर मैंने कहा चलिए आप यदि हो सकता है विधायक से ना मिलना चाहें, विधायक को बाईपास कर दो, उसको बाईपास कर दो, राजनीति में भी चलता है और आजकल अधिकारी में भी चलता है। मैंने कहा मुझे कोई आपत्ति नहीं कि आप मेरे से मिले कि ना मिले, लेकिन मेरा सुझाव, मैंने कहा उस क्षेत्र के जितने पार्षद हैं, जितने वहां वरिष्ठ जन रहते हैं, चाहे वो किसी पार्टी के होंगे, निर्दलीय होंगे, उन सबके साथ आप मीटिंग करिए ताकि उनको बता सके कि आप कल को करने क्या वाले हैं। और मुझे खुशी है इस बात की। उसके बाद जब मैंने इसे सुमन को फोन किया, इन्होंने कहा भाई साहब तो वही है, उन्होंने कहा कि पार्षदों को बुलाइए, और आधे एक घंटे बाद पार्षदों के साथ वहां पे मीटिंग हुई भैया। कितने पार्षद थे उस टाइम? आप लोग थे। ये देख लीजिए एक सिलसिलेवार। ये बात है 27 तारीख, 28 तारीख को यहाँ पे ये सब शुरू हो गया कार्यक्रम। 28-27 जो भी वो आप जानते हैं, मतलब तारीखों में मत जाना, लेकिन क्या क्या होता रहा। और उसके बाद एक दिन ये आया कि यहाँ पे उस कार्रवाई के दौरान यहाँ पे जाम भी हुआ, रेलवे जाम भी हुआ। यहाँ पे जैसा पेपरों में मैंने पढ़ा, मीडिया में मैंने देखा, पथराव भी हुआ, और इधर से भी रिएक्शन हुआ, यानी पुलिस ने भी बचाव में अपना लाठीचार्ज या जो भी किया है, ये हुआ ना, तो मुझे बहुत खराब लगा। और आप जानिए, मैंने कहा ये तो बहुत गलत हो रहा है, ये गलत दिशा पे हम लोग जा रहे हैं। मेरी महिलाएं, मेरी बहनें, मेरी बूढ़ी, मेरे बूढ़े, यदि किसी को लाठी गलत लग गई, कोई अनहोनी ना हो जाए। मैंने तुरंत सीएम साहब से बात की, मैं सर एक तरफ तो हम आपकी बात को ऑनर दे रहे हैं, और इधर ये घटना हो रही है। हाँ, उससे पहले एक बार एक घटना और हुई कि मैं यहाँ के स्थानीय 27 तारीख है, 27 तारीख को मिला मैं उनको लेके, और जब मैं वहां गया तो उससे पहले उन्होंने मिस्टर कपिल को बुला रखा था, उनके सीसीएफ क्या है, उनके अधिकारी सबसे बड़े चीफ कंजर्वेटर या जो भी थे। और बाई द वे मेरे सामने बैठे वो, मैं और वो बैठे बाहर, जब मैं वेट कर रहा हूं अंदर किसी के साथ मीटिंग, माननीय मुख्यमंत्री की चल रही थी, मैं और वो दोनों बैठे, और मैं वहां के उनके कर्मचारियों को थोड़ा गलत, मतलब ऊंची आवाज में बोल रहा था, भाई तुमने हमें कैसे लेट कर दिया, ये से जो भी, क्योंकि मुझे मुख्यमंत्री से मिलना एक सेंसिटिव मुद्दा था, तब तक लाठीचार्ज वाला मुद्दा नहीं हुआ था। और जब मैं उनसे बात कर रहा था, इतनी देर में उन्होंने अंदर से फरमान दिया कि भैया विधायक को भेजिए। मैं वहां गया, मैंने कहा साहब मेरे साथ 12-15 लोग हैं, ये मैंने पहले ही कह दिया था, मेरे साथ एक भी व्यक्ति जो आएगा, वो एक भी व्यक्ति के लिए चाहे पास बनवाइए, चाहे कुछ भी करिए, उनको इज्जत से यहाँ पे बुलाना चाहिए। ये जोशी है वहां पे, अभी भी फोन करके आप पूछ सकते हैं। जोशी को मैंने कहा आप उनको जितने भी मेरी क्षेत्र की जनता में, चाहे वो पार्षद हैं, कोई अन्य लोग हैं, आए तो सम्मान बैठाए, और उनको आप जल पानी जो भी, तुम भी थी शायद, नहीं थी तुम, तो ये सब लोग जो है उनको बैठाइए, उनको कमरे में बैठाया गया, पानी पिलाया गया, फिर उनको उस गेट से एंट्री दी गई जिस गेट से मुख्यमंत्री का आना जाना था, एक ही गेट होता है, उस गेट से उनको एंट्री दी गई। सीधा फिर हम लोग अंदर गए और वहां पे कपिल बैठे, तब तक मेरा परिचय नहीं हुआ।
उनको भी बुलाएगा, कपिल जी को और सारे पार्षद। अब जब मैंने अपना बोलना शुरू किया, वो 2-3 शब्द, बहुत लंबा विषय नहीं रखूंगा, लेकिन जो आपके लिए जरूरी है वो बताऊंगा। मैंने सर, हमारे यहाँ इस प्रकार की घटना हो गई है, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है। मैंने कहा हम सब सुप्रीम कोर्ट के आदेश को तामील करने के लिए ये नहीं कहते कि हम इसका विरोध करेंगे, हम इसका ऑनर करते हैं। तब मैंने एक बात कही थी, आज आपको सार्वजनिक रूप से कहना चाह रहा हूं। मैंने सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि उस जगह को चिन्हीकरण करिए, ये आदेश था। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी एक टिप्पणी और की थी। उन्होंने क्या, उन्होंने कहा कि वन विभाग क्यों मूक दर्शक बना रहा। मैंने ये टिप्पणी किसी वन विभाग के लिए या किसी सरकारी विभाग के लिए ज्यादा खतरनाक है। वो आदेश भले आप मत समझिए, लेकिन इतना कहना सुप्रीम कोर्ट के लिए वन विभाग के सामने प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। ये मेरे सामने मेरे मुंह से बिल्कुल निकला। मैंने कहा ये इसका मतलब, क्योंकि उस टाइम तो मैं पैदा नहीं हुआ हूँ जिस टाइम आप लोग यहाँ पे आके बसते हुए। उससे पहले मैं विधायक नहीं था, 2007 से पहले यहाँ सब कुछ हुआ होगा। मैं तो 2007 से बाद से आया यहाँ। कुछ लोग मुझे जानते थे, कुछ नहीं जानते थे, उसके आग को भगवान की कृपा है सब लोग जानते हैं, चाहे मुझे विकास के नाम पे जाने, किसी और नाम से जाने। अब उसके बाद उन्होंने कहा ये कपिल बैठे, सीएम साहब ने इशारा किया कपिल बैठे। मैंने हुई कपिल, ये सब ये बैठे पिंटू और ये सब एक चीज तस्दीक कर सकता हूं, जो मैं बोल रहा हूं इसमें एक भी शब्द गलत होता। मैंने कहा ये कपिल कौन है? उन्होंने कहा ये चीफ कंजर्वेटर है। तो मैंने उनसे कहा चीफ कंजर्वेटर को, मैंने कहा कपिल जी आप हमारी जनता के सामने तो आप रख लेके कल चले जाएंगे या चले गए, लेकिन जब एक सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती की आपका टिप्पणी आपके खिलाफ की, क्यों ना आपके खिलाफ भी कार्रवाई हो, ये पहले मुझे इस बात का जवाब दीजिए। उस समय के जो भी वन विभाग के अधिकारी कर्मचारी उनके खिलाफ क्यों ना कार्रवाई हुई। यहाँ जितने मंच पे बैठे हैं, आप लोग बैठे हैं, जो भी यहाँ बैठे हैं, इस बात को सब स्वीकार करेंगे। यदि इस प्रकार के विवाद मिली भगत नहीं करेंगे, कोई व्यक्ति अतिक्रमण नहीं कर सकता है। मेरा अपना व्यक्तिगत मानना है, मेरा व्यक्तिगत मानना है। और मैं हमेशा इस बात का पक्षधर रहा हूं कि यदि अतिक्रमण कोई करता तो उसी टाइम रोका जाना चाहिए, जब वो मंजिल, 2 मंजिल, 3 मंजिल, बूढ़े हो गए, बड़े चले गए, छोटे आगे रह रहे हैं 30, 40, 50, 60, 70 साल से, अब उनका बहने के लिए आ गए। और मैंने कहा सुप्रीम कोर्ट को भी बड़े मानवीय आधार पे इस बात की, उनको भी थोड़ी सी चिंता हमारे लोगों की करनी चाहिए। अब इसके बाद इन्होंने सब मैं ज्ञापन लिखा था, ज्ञापन भी दिया हमने। और आखिर में मैंने एक बात कही थी, बहुत सारी बातें कही, कम से कम 20 मिनट बैठे होंगे पिंटू भाई, 20-25 मिनट। रविंद्र राणा थे, ज्योति सजवान थे, हमारे पार्टी के जिला अध्यक्ष थे, सारे पार्षद थे, जो भी उस टाइम वहां पहुंच पाए। जल्दी में सूचना गई, जब भी इनको कहा गया था 6 बजे आइए, 6:45 बजे पहुंचे, मैं 6 बजे पहुंच गया वहां। फिर मैं इधर उधर कहीं बैठा, फिर जाके मुख्यमंत्री के यहाँ पहले पहुंच गया। और उसके बाद मैंने माननीय मुख्यमंत्री को लास्ट में चलते हुए कहा, मैं सर हमारी एक प्रार्थना है, यदि आप स्वीकार कर सके। उन्हें बताइए। मैंने कहा मेरी प्रार्थना यह है कि यदि हो सके सुप्रीम कोर्ट को ना आप टाल पाएंगे आदेश को, ना मैं टाल पाऊंगा, लेकिन एक वकील खड़ा कर दीजिए जो उस आदेश के खिलाफ हमारी सख्त पैरवी कर सके। ये सरकार की तरफ से आपको पिंटू भाई यही शब्द है, सुमन भाई इसको छोड़ दो, टेलीफोन में यही शब्द है मेरे। बल्कि पिंटू और ये जितने भी पार्षद कह रहा भाई साहब आपने तो आज बहुत बड़ी बात कह दी। इन्होंने बाद में आके मुझे बधाई और जो भी दिया वो अलग विषय। और उसी दिन संयोग से मेरे चोट लग गई, रात को घर पे आके मेरा एक कंधा और पीछे चोट लगी, लेकिन मैं फिर भी नहीं बैठा। अभी भी मेरी गाड़ी में देख सकते हो, मैं वो गर्म बोतल जो है रास्ते में सेकते हुए आया हूं अपने कंधे को और इसको। उसके बावजूद लगातार चल रहा हूं, भगवान की बड़ी कृपा है, थोड़ी सी हिम्मत अभी दे रखी है। और उसके बाद अगले दिन ये घटना हुई जिसकी मैं जिक्र कर रहा था, लाठीचार्ज और जो भी हुआ अगले दिन हुआ, उस 28 तारीख को, ये 27 की बात है, 28 को। और शाम को फिर मेरी मुख्यमंत्री से बात मैंने कहा सर यदि ये कुछ होगा तो निश्चित रूप से ये बहुत दुखद होगा, कुछ भी कल को और बड़ा हो सकता है, जनता आंदोलित हो सकती है, आक्रोश फैल सकता है और ऋषिकेश का पूरा क्षेत्र कवर हो जाएगा, उनके साथ खड़ा हो जाएगा। तो उसी समय मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिया कि ये कार्रवाई तुरंत रोकी जाए और उस दिन रात को कोई कार्रवाई उसके बाद नहीं हुई, आप है वही को बता दीजिए। ये मैंने उस दिन
जब 29 तारीख को हम लोग नगर निगम में बैठे थे, वहां भी मैंने इशारा किया था, मैंने कहा ये सब हमने किया है। 29 तारीख को हम नगर निगम में बैठे, हमारे यहाँ के पार्षद, मेयर, सब लोग, वहां भी ये आया कि नगर निगम भी अपनी एक कार्रवाई के लिए एक वकील खड़ा करेगा। तो यहाँ जितने पार्षद हैं, शायद उस टाइम तो मुस्कान थी, एमएनए मना करने लगा, एमएनए मना करने लगा। मैंने, तुम कौन होते हो मना करने वाले? तुम्हारी क्या जेब से जा रहा है पैसा? पैसा निगम देगा, क्योंकि ये संपत्ति आज की तारीख में निगम की हो गई है। एक पक्ष हमारा निगम भी बनना चाहिए, आप अपना वकील खड़ा करिए। उसके बाद अगले दिन 30 तारीख की शायद 31 तारीख बात में यही यहाँ पे आया था, अपने इसी जहाँ पे आप लोग बैठे थे लोधी भवन में, एक एक सिलसिलेवार मैंने सारी बात बताई। अब मुझे नहीं पता ये सब बातें आपको किसी ने जानकारी दी कि नहीं दी, मुझे नहीं पता ये सब बात। वहां पे कहा 1 तारीख को मीरा नगर बैठा, अनिता प्रधान और बहुत सारे लोग वहां पे अपना डिसीजन रखा। 5 तारीख को तारीख थी, फिर मैंने मुख्यमंत्री से बात की, याद दिलाया, मैंने सर 5 तारीख है, वकील सशक्त खड़ा करिए। और मैंने कहा कम से कम और कुछ नहीं तो ये तो मुझे पता था, क्योंकि वकालत मैंने भी की है, मुझे पता था इसमें सिर्फ ये जो वन विभाग है अपना ब्यौरा देगा, डेट लगेगी। हाँ, इससे पहले एक बात और कही थी मुख्यमंत्री जी को वन विभाग के प्रमुख के सामने, मैंने कहा हमारे यहाँ आज क्या दिक्कत हो गई है, जो 75-80 साल से रह रहे हैं तो ठीक है, लेकिन मैंने कहा आज कुछ लोग ऐसे भी आ रहे हैं पहाड़ से या कहीं से, वो अपना 50 नाली बेच के और मेरे बापूग्राम और इस आसपास के क्षेत्र में 50, 100, 200 गज जिसकी जो वैल्यू है उसके हिसाब से वो ले रहे हैं। माली को 50 नाली के, बल्कि नाली में मैंने पूछा भी वहां पहाड़ के उसको मेजरमेंट को क्या कहता है, तो बाहर से आवाज आई नाली बोलते हैं। मैंने 50 नाली, यही बात ही थी, रावत कोठियाल तुम थे उस टाइम, यही कहा था। मैंने कहा 50 नाली मालिक और यहाँ 50 गज का मालिक। मैंने दुखद पहलू है, यदि आप उसको भी नापने का काम करेंगे तो मैंने उसके साथ जाती होगी, उसने 2, 3 साल, 4 साल, 5 साल पहले खरीद लिया, पैसा उस पर नहीं है, बैंक लोन हो नहीं सकता क्योंकि रजिस्ट्री है नहीं, तो वो अपना मकान बनाएगा कैसे?